अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी ने राजधानी के नए सीएम का दावा ठोकते हुए उन्होंने एलजी के सामने प्रस्ताव रख दिया है। दिल्ली की गद्दी आतिशी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि आतिशी के लिए दिल्ली का सीएम पद संभाल पाना कांटों के ताज जैसा है। तमाम सवाल ऐसे हैं कि क्या आतिशी एलजी को टक्कर दे पाएंगी? क्या वो दोबारा अरविंद केजरीवाल के जैसा करिश्मा आने वाले चुनाव में कर पाएंगी? क्या वो जनता के बकाया काम करेंगी और शराब घोटाले जैसे तमाम आरोपों से क्या अरविंद केजरीवाल के दाग धुल पाएंगी? ये ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली वालों के दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं कि सत्ता के गलियारों में गूंजते हुए, लेकिन क्या इनसे निपट पाना इतना आसान है जितना बाहर से देखने में लग रहा है? क्योंकि आतिशी ने पिछले कई महीनों से दिल्ली के सभी बड़े विभागों का दारोमदार संभाल रखा था। ऐसे में सीएम पद की आतिशी एक बेहतर दावेदार तो मानी गई, लेकिन उनके तमाम नेताओं ने जिस तरह से ये कह दिया कि दिल्ली के असली सीएम तो केजरीवाल ही हैं, तो क्या वो एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को संभाल पाएंगी? क्या वो इस इमेज से बाहर निकल पाएंगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें, करीब एक दशक तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुखिया रहे, लेकिन एक्साइज वाले मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं के साथ गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एक तरह से शून्य की स्थिति में पहुंच गई थी। कारण साफ था, क्योंकि केजरीवाल ने किसी दूसरे नेता को उस तरह उभरने का मौका नहीं दिया जिससे जरूरत पड़ने पर सरकार और पार्टी की कमान संभाली जा सके। ऐसे में आतिशी मार्लेना सबसे प्रबल दावेदारों के रूप में सामने आई, लेकिन उनके लिए चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुई हैं। दरअसल अगर एक एक चुनौती की बात करें तो दिल्ली का सीएम बनने के बाद आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को भरोसे में रखना, उनके साथ सरकार चलाना होगा। संजय सिंह, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत जैसे नेताओं के साथ उन्हें तालमेल बैठाना होगा और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये नेता जानते हैं कि वो डमी सीएम हैं, असली अधिकार तो अरविंद केजरीवाल के पास है। तो क्या अधिकारों को लेकर के और अपने आदेशों को लेकर के एक अंदरूनी कलह से बचना आसान होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके साथ ही ये सभी नेता कंपटीटर्स भी हैं, इसीलिए दिल्ली विधानसभा के चुनावों से महज चंद महीने पहले केजरीवाल का इस्तीफा जिस तरह से दिया गया है, उससे मजबूरी से ज़्यादा राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है और आतिशी को केजरीवाल का नज़दीकी माना जाता है, इसीलिए उन्हें ये लाभ मिला है। आतिशी एक डमी सीएम की भांति ही काम करेंगे, इसके तमाम बयान पहले ही उनकी पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं, जिसका अर्थ यही निकलता है कि वो अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की भूमिका से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जो उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए कतई सही नहीं है। लेकिन आतिशी का मिजाज ऐसा नहीं रहा। आतिशी स्वभाव से इस तरह की नहीं लगती जो किसी की कठपुतली बनकर काम करेंगी। अभी तक आतिशी किसी के टारगेट पर भी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो न सिर्फ एलजी के निशाने पर होंगी, जनता और विपक्ष के निशाने पर भी होंगी। उनके खराब और अच्छे दोनों कामों के लिए उनकी बजाय उनके लीडर अरविंद केजरीवाल को लोग अब तक निशाने पर लेते थे, पर जब ऐसा नहीं होगा, दिल्ली के हर अच्छे और बुरे काम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इतना ही नहीं, उनके जीवन के गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, जैसे शुरुआत आज से ही हो चुकी है। उनके धर्म, परिवार, विचारधारा आदि तमाम चीज़ों के लिए नुक्स निकालने शुरू कर दिए गए हैं और इससे भी निपटना उनके लिए आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी से पहले भी आतिशी के पास दिल्ली सरकार के कई अहम विभाग थे। शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क मंत्रालय वो संभाल रही थी। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए तमाम वादों को पूरा करने का बोझ भी उनके कंधों पर है। इसके अलावा जनता को चुनाव के दौरान ये जवाब भी देना होगा कि उन्होंने क्या किया। हालांकि ये सारा जिम्मा अरविंद केजरीवाल के कंधों पर होना चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर तो वो ही मुख्यमंत्री होंगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस कार्यकाल को अपने पूरा करते हुए अगला चुनाव वो जीत करके फिर से सीएम पद वो केजरीवाल को लौटाएं। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी का नाम प्रस्ताव में रखा था। हालांकि पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता थे, लेकिन विधायकों के सामने केजरीवाल के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के अलावा
कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहां से निकलने के बाद चुप्पी साध रखी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी ने पार्टी के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, भूमिकाएं निभाई। पार्टी के दूसरे नेता सौरभ भारद्वाज के साथ उन्होंने सरकार और पार्टी की कमान संभाली और लोकसभा चुनावों के दौरान वो पार्टी के सबसे ज्यादा दिखने वाले चेहरों के तौर पर भी सामने आई। जो भी मुद्दा हुआ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सामने आई। इसके अलावा दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है उनमें से वो पहली महिला मंत्री बनी और उनके बर्ताव में न सिर्फ पार्टी के तमाम नेता प्रभावित हुए बल्कि केंद्र सरकार के अधिकारियों से लेकर के हर मोर्चे पर वो डटी रही। वहीं अब उनका सीधा मुकाबला एलजी से होगा, क्योंकि एलजी के ऊपर तमाम कई बार फाइलें अटकाने और निर्णयों में हेर फेर और देर करने के तमाम आरोप लगते रहे। वो अब तक खुल करके बोलती थी, लेकिन संवैधानिक पद पर और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वैसा ही तेवर अपना पाएंगी, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।